सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मित्रों, भगवान श्री राम का जन्म कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ था, अर्थात उनका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु था। और इस नक्षत्र की खासियत है कि दोबारा से व्यक्ति के जीवन में वसु हो जाता है। वही सुख संपत्ति समृद्धि कह सकते हैं, वही खुशी या वही समृद्धि वो व्यक्ति को वापस मिल जाती है। वही पद प्राप्ति, वही सब चीज जो कहीं ना कहीं पहले वो अचीव कर चुका होता है वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार आप उनके जीवन को देखिए। पहले भी माता कैकेयी के द्वारा जब महाराज दशरथ से वर लेने पर भगवान श्री राम को वनवास हो गया था, तब भी उन्होंने इसको नियम को स्वीकार लिया था, आज्ञा का पालन किया था और वनवास की ओर चले गए थे। एक पल वो सारा का सारा राज दरबार सब कुछ, राज्य का सुख सब कुछ त्याग दिया था, वनवास को चले गए थे। वहीं उसके बाद 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी करने के बाद पुनर्वसु हुआ जीवन के अंतर्गत। पुनः वे फिर भाई भरत के द्वारा लेकर आने पर वे फिर से राज्य प्राप्ति हुई। तो यहां से आपने एक बार देखा कि पहले भी उनके जीवन में यही हुआ, और अब अगर हम देखें तो वो जो अयोध्या नगरी उनकी थी वो फिर से खत्म हो चुका था एक तरीके से। अब फिर से वहीं पर पूर्ण रूप से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है। तो यहां से भी आप ये कनेक्ट कर सकते हैं कि पुनर्वसु मतलब उनके जब वे थे तो वहां के बाद भी, इतने वर्षों के बाद भी, यहाँ पर या युगों के बाद भी वो घटना घटित होती दिख रही है। उस नक्षत्र का आप चमत्कार देखिए कि वो नक्षत्र किस तरीके से काम करता है कि बार बार पुनर्वसु, अगर किसी चीज का वसु होगा तो उससे पहले वो चीज खत्म भी हो जाती है, तो खत्म होती है फिर से पुनर्वसु हो जाता है। तो अगर आप भी पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे हैं तो आपके जीवन के अंतर्गत भी ये घटना अवश्य घटित होती हुई दिखाई देगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कुछ चीजें का त्याग करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो निसंकोच होकर चले जाइएगा, निसंकोच होकर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा आपसे कुछ बहुत ही अच्छा कार्य करवाना है, जिसके कारण आपसे वो चीज का त्याग किया जा रहा है। लेकिन एक पल ऐसा आएगा जब आप नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा या प्रकृति के द्वारा, दिव्य शक्तियों के द्वारा स्वयं वो चीज आपके लिए आपको प्राप्त करा दी जाएगी, आपको फिर से मिल जाएगी, दोबारा से आपके जीवन में पुनर्वसु हो जाएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।